नमस्कार, निष्पक्ष भारत में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ शनाया अहम। डेरा बसी सियासत को लेकर आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे एसएम संधू से। एसएम संधू बीजेपी डेरा बसी के एक बहुत ही बड़े और जाने पहचाने नेता हैं और बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। एसएम संधू आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कई मुद्दों को लेकर आज हम जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने शब्दों में अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। Shneji, my full name is Surinder Mohan Singh Sandhu, but in short, जिस नाम के नाम ज़्यादा सब लोग जानते हैं, that is SMS Sandhu. And I am a former chief engineer, PWD Punjab, retired in 2007. And then later on, I joined another Captain Singh and Maharani Parneet from 2008 onwards. So, to cut it short, मेरी तो पार्टी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और महारानी प्रनीत कौर और मेरे लीडर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और महारानी प्रनीत कौर। मैं कांग्रेस सरकार में चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी रहा। जब महाराज साहब को उनको जब रिजाइन करना पड़ा तो कंपल्सरी सर्कमस्टांसेस, उस वक्त पे मेरा मन नहीं माना to continue as a chairman. I was the first man to resign to support and in favor of Captain Amarendra Singh. सर, अगर हम डेरा बसी सियासत की बात करें तो जैसे इलेक्शन पास में आ रही है और डेरा बसी सियासत काफी गर्मा रही है। बीजेपी की अगर हम यहाँ बात करें तो बीजेपी को लगातार कुंभा बढ़ता चला जा रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पंजाब में डेरा बसी में अपने पैर जमा रही है? बिल्कुल जी। पहले भी आप डेरा बसी की बात करिए, डेफिनेटली मैंने भी होने के कम करते हैं 12 साल हो गए हैं और लेंथ ब्रेथ एंड विलेज टू विलेज आई नो एवरी कच्ची सड़क पक्की सड़क को जाना कैसे जाना। आई हैव बीन मीटिंग पीपल ऑल थ्रू दिस 30 years। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई दो राय नहीं कि डेरा बसी हल्का जेड़ा है ये बीजेपी प्रधान हल्का है और बीजेपी को मौका नहीं मिला क्योंकि गठबंधन था पहले, तो इसलिए अब गठबंधन तो अब नहीं है, तो इसलिए बीजेपी इज इंडिपेंडेंट टू शो इट्स मसल्स। और मुझे ये पूरा यकीन है कि हम ये सीट महारानी साहब को बहुत बड़े मार्जिन से जिता के देंगे। जैसे आपने गठबंधन की बात करी तो अकाली दल से गठबंधन नहीं हुआ। अब अकाली दल की स्थिति पंजाब में कहाँ देख रहे हैं, कहाँ रह गया अकाली दल? देखो, अकाली दल जो है काफ़ी अरसे से रादर जब से शाह प्रकाश सिंह बादल जब उन्होंने सेहत दी हुई उस बाद अकाली दल की वागडोर जी है वो किसी सियाने लीडर के पास नहीं रही। सुखबीर सिंह बादल ठीक है, सियासती लोग हैं, अपना उस फैमिली से आते हैं जो राजनीतिक रही है सारी उम्र। शाह प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं, पर शायद कहीं मतलब वो इतने प्रबल नहीं है जिससे वो अपना अकाली दल को जिस जगह पे होना चाहिए था वहाँ उस मकाम पे नहीं ले जा सके। सर, अगर हम फिर से डेरा बसी की तरफ आए तो डेरा बसी के जो पूर्व प्रधान हैं कांग्रेस से रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस से निष्कासन उनका किया जा चुका है, रणजीत सिंह रेड्डी। अब वो बीजेपी लीडर संजीव खन्ना की छत्र छाया में बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी इमेज की बात करें तो जो दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता डेरा बसी से हैं वो उनसे नाराज हैं। क्या लगता है आपको कि उनको ज्वाइन कराना चाहिए या अगर वो ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में आपसी खटास बढ़ेगी? देखो, बात ये है, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरा पर्सनली किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। तो मेरा स्वभाव जो वो है कि मैं हर आदमी को साथ लेकर सभी को अच्छा सत्कार देते हुए उनके साथ चलने का आदी हूँ, वो मेरी हैबिट है। रणजीत सिंह रेड्डी, यस, उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत तरक्की की थी, प्रधान रहे, जतेंद्र ढिल्लों के बहुत नजदीकियां भी सन। कोई खटास आ गई, उन्होंने इंटरनल मसला है, मैं उत्ते कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जितों तक तुसी बीजेपी का संबंध दस्या, देखो बीजेपी एक ਇਹੋ जी जमात है, ਇਹੋ जी पार्टी है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ रिसोर्सिस ने टेक्निकली हर गल ਨੂੰ एनालिसिस ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। I mean, they go very deep before taking any person in. They
they try to find the pros and cons. इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है किसी को कराने का। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम बात करें कि फायदा होगा नुकसान होगा, मेरे ख्याल हमारे लेवल पे ये बात ठीक नहीं है। let the high command, let the BJP headquarter पंजाब, let the president BJP और जो प्रभारी हैं सभी जो हैं या बाकी सीनियर लीडरशिप जो है, let them decide what they want to do. पटियाला लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो जहाँ तक उम्मीद है कि रानी परनीत कौर उम्मीदवार होंगी वहाँ से, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस क्या हरा पाएंगे रानी परनीत कौर को? नहीं जी, there is no question about it. महारानी साहबा को नहीं हरा पाएंगे, वो जीतेंगे। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो जैसे बीजेपी का इस बार नारा है कि 400 पार जाएंगे, लेकिन किसान आंदोलन हुआ है या बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है तो लोगों में कहीं ना कहीं एक रोष भी है। लगता है कि बीजेपी फिर भी 400 पार करेगी। देखो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਚੁਣਨੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਧਰ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ डिफरेंस इन स्कूल ऑफ थॉट है ना, मन की किसी के मन में क्या है, किसी के मन में क्या, वो छोटा मोटा चलता रहता है। मगर ओवरऑल बात करें, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह जी, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लीडिंग द कंट्री एज ए होल। और मुझे लगता क्या ये अवश्य बात है कि बिल्कुल 400 के पार गठबंधन जो सारा है वो सीट्स, नो डाउट अबाउट इट। आपने बात की, क्योंकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो बड़े पारदर्शिता के साथ लिए हैं। हिंदी में शायद मुझे मिस्टेक लगेगा, बट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, है ना जी। तो जैसे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चाइना का था, चिप वहाँ से आते थे, सेमी कंडक्टर वहाँ से आता था, because China was getting richer and richer, but हिंदुस्तान में वो बहुत कम मात्रा में बनते थे। क्या स्टेप लिया है राइट ओवरनाइट, वो रोक दिया। उसका क्या हुआ, उससे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को मौका मिला आगे आने। There are so many decisions of Narendra Modi which have taken India as a whole in the front line of the total world. मैं एक बात और बोलता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, वो राजनीतिक नहीं थे, बट ही वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। बहुत उनका मतलब नाम है दुनिया में, हिंदुस्तान में भी नाम है। जिस दिन अपना अब जो यूक्रेन और पुतिन की जो रशिया की आपस में झगड़ा चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी नेवर सपोर्टेड दैट वॉर राइट फ्रॉम द डे वन। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे वर, ये हमारा कैंप है जी, ये हमारा कैंप है जी। तो हिंदुस्तान के भी ये लेबल लगता रहता, कभी ये रशिया के साथ थे, कभी ये यूएसए के साथ थे। ही इज द ओनली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु टुक ए इम्पार्शियल एंड बैलेंस स्टेप। और पिछले हफ्ते आपको याद होगा उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, दे सेंट ए मैसेज टू बोथ द प्रेसिडेंट पुतिन आफ्टर इलेक्शन व्हेन ही वन द रशिया एंड to what you call this Ukraine, Zelensky या नाम है, क्या नाम है उनका, भाई fight war is not answer and is not a solution to any problem. Sit on the table and probably tomorrow Ukraine का कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर या कोई और वो आ रहा है इसी वक्त नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। आज की हेडलाइन है। सो ऐसा इंसान, ऐसा तपस्वी आदमी जो है जिसका सिर्फ एक ही अंदेशा है कि मैं हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, तो फिर क्यों नहीं मैं पंजाब क्यों ना उनके साथ जाएगी, दैट्स व्हाट नेचुरल। सर, लेकिन जैसे एक्साइज पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल जेल में है और कांग्रेस के खाते सीज किए गए, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बीजेपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? देखो, दैट सब्जेक्ट मुझे कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन अगर मैं एक बात समझता हूँ, व्हेन Supreme Court of India has given some verdict that is applicable to all the parties. And अगर किसी कोई पार्टी भी गलत हो, कांग्रेस होगी, कोई भी पार्टी होगी, तो उसके खिलाफ तो चर्चा होगी ही। But my gut feeling is that BJP has not done any mistake in that. तो आपने संधू साहब को सुना जिन्होंने कहा है कि बीजेपी एक
मैच्योर पार्टी है और 400 से पार इस बार बीजेपी जाएगी। यहाँ पर डेराबस्सी की अगर हम बात करें तो संधू जी का कहना है कि डेराबस्सी से कई बड़ी हस्तियां बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन पहले बीजेपी ये देखेगी कि उन हस्तियों का आगे क्या रहा है, क्या उनकी इमेज रही है। बीजेपी 400 पार जाती है या फिर इस बार जनता बदलाव चाहती है, ये आप जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ शनाया अहम लेती हूँ आपसे इजाजत।